शांति। आज 20 फरवरी 2022 के बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 14 जनवरी 1990 को सुनाए थे, जिसमें बाबा आज अपने श्रेष्ठ रचना ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं। लेकिन उसमें विशेष दो प्रकार के बच्चे बाबा ने देखे। एक है जो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं, जो फर्स्ट डिवीजन में जाने वाले हैं, और दूसरे बच्चे हैं पुरुषार्थी बच्चे, जो सेकंड डिवीजन में हो जाते हैं। बाबा कहे पुरुषार्थी बच्चों का भी लक्ष्य यही है कि हमें तीव्र गति का पुरुषार्थ करना है। लेकिन तीव्र गति का पुरुषार्थ न कर पाने का दो कारण बाबा ने विशेष देखा। पहला कारण देखा कि संकल्प शक्ति, जो सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, लेकिन उसको स्वयं प्रमाण, सेवा प्रमाण, समय पर यथार्थ रीति यूज नहीं कर पाते हैं। और दूसरा बाबा ने देखा वाणी की शक्ति, जिसको बाबा कहे समर्थ रीति से यूज नहीं कर पाते हैं। दोनों बातों में विशेष यही बात बाबा ने देखी कि यूज करने के बजाय लूज है। अंतर थोड़ा सा है, लेकिन पुरुषार्थ की गति में बहुत बड़ा अंतर पड़ जाता है। तो बाबा ने आज विशेष अटेंशन खिंचवाया है ब्राह्मण बच्चों को कि अपने बोल पर, वाणी के ऊपर विशेष अटेंशन में आ जाओ। कई जगह व्यर्थ बोल बहुत बोल देते हैं, और जब व्यर्थ बोल होते हैं तो नेचुरल है कि वो ज्यादा बोलते हैं। उससे नुकसान क्या होता है? तो बाबा कहे एक तो शारीरिक शक्ति भी वेस्ट जाती है और समय की शक्ति भी वेस्ट जाती है। साथ ही साथ बाबा कहे कि व्यर्थ बोलने के लिए उनको अपना संगठन बनाना पड़ता है, और बहुत रुचि से मिक्स चटनी की तरह वो उस बोल के अंदर, बाबा ने मिसाल दिया कि जैसे रामायण और महाभारत की कथा है, ऐसे कथा का रूप बना करके उसको इंटरेस्टिंग बना करके सबको अपने तरफ आकर्षित करते हैं। लेकिन क्योंकि ज्यादा बोलते हैं, तो जैसे कथाकार जिस तरह कथा करते समय एकदम उसको बहुत सुंदर बना देते ताकि सुनने वाले को इंटरेस्ट आए। फाइनल रिजल्ट क्या है उस कथा का? कुछ भी नहीं। लेकिन बाबा कहे एनर्जी वेस्ट जाती है, समय व्यर्थ जाता है। इसीलिए ऐसी आत्मा अंदर से कमजोर होने लगती है, वो शक्तिशाली नहीं होती है। बाबा ने विशेष वाणी की शक्ति को जिस तरह से व्यर्थ करते हैं, उसमें 5 प्रकार के बच्चे देखे। एक प्रकार के बच्चे बाबा ने देखे जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो व्यर्थ। और दूसरे प्रकार के जो बाबा ने कहा टॉन्टिंग वे में बोलते हैं। तीसरे प्रकार के बच्चे बाबा ने देखे हंसी मजाक आउट ऑफ द लिमिट कर देते हैं। चौथे प्रकार के बच्चे बाबा ने देखे कि कहानी को इंटरेस्टिंग बना करके जैसे चटनी का रूप, मिक्स चटनी का रूप बना करके परोसते हैं सबको। तो इस प्रकार से बाबा ने विशेष ऐसे बच्चे देखे जो वाणी की शक्ति को किस तरह से व्यर्थ गंवाते हैं, और फिर उसको समर्थ की ओर ले जाने के लिए क्या करना चाहिए। तो बाबा ने ये भी विधि बताई कि बच्चों को अंतर्मुखता को धारण करना है। जितना अंतर्मुखी होते जाएंगे, उस रस को अनुभव करेंगे, तब सहज ही यह व्यर्थ के बोल से मुक्त होकर के अपने पुरुषार्थ में तीव्र गति को ला सकते हैं। बाबा कहे माया अपना अंतिम दांव चला रही है, इसलिए वो किसी भी रूप में अपना अंतिम दांव जरूर चलेगी। लेकिन बच्चों को माया को परखने की शक्ति चाहिए। बच्चे ये न कहे कि बाबा ने ऐसा तो बताया ही नहीं था,
कि माया ये स्वरूप में भी आती है। तो इसीलिए बाबा आज विशेष बच्चों का अटेंशन वाणी के ऊपर खिंचवा रहे हैं कि बच्चे अपने वाणी के ऊपर आवश्यकता है ध्यान देने की। ये देखो, आवश्यकता के बोल है, युक्ति युक्त बोल है और किसी को लाभ पहुंचाने वाले बोल है। ये जरूर देख करके फिर मुख से कोई भी वचन उच्चारण करो। बाबा कहे आप साधारण नहीं हो, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण बच्चे हो, ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हो, तो आपके वाक्य नहीं महावाक्य होने चाहिए। तो सुनते हैं आज बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है पुरुषार्थ की तीव्र गति में कमी के दो मुख्य कारण। पुरुषार्थ की तीव्र गति में कमी के दो मुख्य कारण। आज ब्राह्मणों के अनादि रचता बाप दादा विशेष अपनी डायरेक्ट समीप रचना, श्रेष्ठ रचना ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। बाबा की अति समीप की रचना, श्रेष्ठ रचना ब्राह्मण बच्चे हैं। तो बाबा ऐसे ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा की अति प्यारी रचना ब्राह्मण आत्माएं हो, जो समीप और समान बनने के लक्ष्य को सदा स्मृति में रख आगे बढ़ रहे हो। बाबा कहे हमेशा ब्राह्मणों के मन में ये लक्ष्य रहता है कि हमें बाप समान बनना है, बाप के समीप रत्न बनना है। तो ये लक्ष्य को स्मृति में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आज ऐसी आदि रचना को विशेष रूप से देख रहे थे। सर्व तीव्र पुरुषार्थी, तो क्या देखा उसमें? सर्व तीव्र पुरुषार्थी और पुरुषार्थी दोनों की गतिविधि को देख रहे हैं। बाप दादा द्वारा मिली हुई श्रेष्ठ सहज विधि द्वारा कब तीव्र गति व कब तीव्र कभी कम गति। तो एक है पुरुषार्थी, एक है तीव्र पुरुषार्थी। तो बाबा दोनों की गति को देख रहे थे कि कब तीव्र गति है व कब तीव्र कब कम गति। दोनों ही प्रकार के ब्राह्मण बच्चों को देखा। पढ़ाई, पालना और प्राप्ति, पढ़ाई, पालना और प्राप्ति सबको एक जैसी, एक द्वारा मिल रही है। फिर गति में अंतर क्यों? पढ़ाई, पालना, प्राप्ति सबको एक जैसी, एक द्वारा मिल रही है, फिर गति में अंतर क्यों? तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन वाले और पुरुषार्थी अर्थात सेकंड डिवीजन में पास होने वाले। आज विशेष सभी का चार्ट चेक किया। क्या चेक किया बाबा ने? कारण बहुत है लेकिन विशेष दो कारण है। चाहना सबकी फर्स्ट डिवीजन की है, तीव्र पुरुषार्थ की है। सेकंड डिवीजन में आना कोई नहीं चाहता, लेकिन लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर पड़ जाता है। विशेष दो कारण क्या देखे? जो तीव्र पुरुषार्थी से पुरुषार्थी स्थिति में आ जाते, तो उसमें बाबा कहे दो कारण बाबा ने विशेष देखे। तो वो दो कारण कौन से? एक, संकल्प शक्ति, जो सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, उसको यथार्थ रीति स्वयं प्रति व सेवा प्रति समय प्रमाण कार्य में लगाने की यथार्थ रीति नहीं है, उसको यूज करना नहीं आता है। स्वयं प्रति, सेवा प्रति, समय प्रमाण कार्य में लगाने की यथार्थ रीति नहीं है। और दूसरा कारण क्या? तो एक संकल्प शक्ति, दूसरा कारण वाणी की शक्ति को यथार्थ रीति, समर्थ रीति से कार्य में लगाने की कमी। तो संकल्प शक्ति भी यथार्थ रीति कार्य में लगाने की कमी है
और वाणी की शक्ति को भी यथार्थ रीति, समर्थ रीति से कार्य में लगाने की कमी। इन दोनों में कमी का कारण है यूज के बजाय लूज। बस इतना अंतर है कि यथार्थ रीति यूज करने के बजाय लूज है उसमें। शब्दों में अंतर थोड़ा है, लेकिन परिणाम में बहुत अंतर पड़ जाता है। बाप दादा ने सिर्फ 3-4 दिन की रिजल्ट देखी, टोटल रिजल्ट नहीं देखी। सिर्फ 3-4 दिन की रिजल्ट बाबा देख करके सबके आगे रख रहे हैं। हर एक की 3-4 दिन की रिजल्ट में क्या देखा? 50% अर्थात आधा आधा। क्या आधा आधा? संकल्प और बोल में दोनों शक्तियों के जमा का खाता 50% आत्माओं का, 40% और व्यर्थ का साधारण खाता 60% देखा। कि दोनों शक्ति संकल्प और बोल, उसमें जमा का खाता 50% आत्माओं का, 40% और बाकी का व्यर्थ और साधारण का खाता 60% देखा। तो सोचो जमा कितना हुआ? ज्यादा वजन किसका हुआ? तो 60-40 का हिसाब बाबा ने देखा कि 50% का तो फिर भी 40% जमा का खाता होता है, लेकिन व्यर्थ का खाता 60%। तो ज्यादा वजन किसका हुआ? इसमें भी वाचा के कारण मनसा पर प्रभाव पड़ता है। मनसा वाचा को भी अपनी तरफ खींचती है। बाबा कहे जितना व्यक्ति बोलता है, क्योंकि वो सहज है, तो इसीलिए वो मनसा को भी खींचता है या मनसा के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। आज बाप दादा वाणी अर्थात बोल के तरफ विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। आज बच्चों का विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं, क्योंकि बोल का संबंध अपने साथ भी है और सर्व के साथ भी है। और क्या देखा? बाबा जब बोल को के ऊपर विशेष अटेंशन दिला रहे हैं, क्योंकि बाबा कहे बोल का संबंध अपने साथ भी है और सर्व के साथ भी है। और देखा क्या? मनसा द्वारा याद में रहना है, उसके लिए फिर भी बीच बीच में प्रोग्राम रखते हैं कि मनसा हमारी पावरफुल हो, याद की भट्ठी रखते हैं, लेकिन बोल के लिए अलबेलापन ज्यादा है। इसलिए बाप दादा इस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं। बोल के ऊपर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं, क्योंकि उसके लिए कोई प्रोग्राम नहीं, और इसीलिए इसमें अलबेलापन जरूर आ जाता है। 2 वर्ष पहले बाप दादा ने विशेष पुरुषार्थ में, सेवा में आगे बढ़ने वाले महारथी आत्माओं को और सभी को 3 बातें बोल के लिए कही थी। कौन सी 3 बातें कही थी? कम बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो। व्यर्थ बोलने की निशानी है वह ज्यादा बोलेगा। जो व्यर्थ बोलता है वो हमेशा ज्यादा बोलेगा। मजबूरी से समय प्रमाण, संगठन प्रमाण अपने को कंट्रोल करेगा। मजबूरी में अगर मान लो कि कहीं ऐसा संगठन है या समय है, तो उस समय अपने आप को कंट्रोल करेगा, लेकिन अंदर ऐसा महसूस करेगा जैसे कोई ने शांति में चुप रहने लिए बांधा है। इसलिए मजबूरी कहा बाबा ने कि ऐसा उसको अनुभव होगा जैसे कोई ने बांध करके उसको बिठा दिया है। व्यर्थ बोल बड़े ते बड़ा नुकसान क्या करता है? तो बाबा कहे एक तो शारीरिक एनर्जी समाप्त होती और खर्च होता है, और दूसरा समय व्यर्थ जाता है।
फिजिकल एनर्जी भी वेस्ट जाती है और समय भी वेस्ट जाता है। तो ये दो नुकसान व्यर्थ बोलने वाले से होता है। फिर बाबा कहे व्यर्थ बोलने वाले की आदत क्या होगी? अच्छा, जो व्यर्थ बोलता है, ज्यादा बोलेगा, तो उसकी आदत क्या होगी? छोटी सी बात को बहुत लंबा चौड़ा करेगा और बात करने का तरीका कथा मुआफिक होगा। कथा क्यों कहा बाबा ने? जैसे रामायण महाभारत की कथा इंटरेस्ट से सुनाते हैं ना, खुद भी रुचि से बोलेगा, दूसरे की भी रुचि पैदा कर लेगा। लेकिन रिजल्ट क्या होती? रामायण महाभारत की रिजल्ट क्या है? राम वनवास गया, कौरव और पांडवों की युद्ध हुई, कहानी जैसे दिखाते हैं, सार कुछ नहीं। उस कथा में सार कुछ नहीं, लेकिन साज बहुत रमणीक होते हैं, सबको इंटरेस्ट पैदा करने वाले साज होते हैं। तो सार कुछ नहीं, साज बहुत रमणीक होते हैं, इसको कहते हैं कथा। तो व्यर्थ बोलने वाले माया के प्रभाव के कारण वह कमजोर आत्मा है। उनको सुनने और सुनाने के साथी बहुत जल्दी बनते हैं। वो जब भी कोई बात सुनाते हैं तो बाबा के उनके साथी बहुत जल्दी बनते हैं। ऐसी आत्मा एकांत प्रिय हो नहीं सकती, इसलिए वह साथी बनाने में बहुत होशियार होगा, क्योंकि वो एकांत में बैठ नहीं सकते हैं, चुप रह नहीं सकते हैं, तो इसीलिए उनको कोई ना कोई साथी जरूर चाहिए। बाहर से कभी कभी ऐसे दिखाई देता है कि इन्हों का संगठन पावरफुल और ज्यादा लगता है, लेकिन एक बात सदा के लिए याद रखो, सावधान करते हैं ना बाबा, तो बाबा का एक बात सदा के लिए याद रखो कि माया के जाने का अंतिम चरण है। इसलिए विदाई लेते लेते भी अपना तीर लगाती रहती है। इसलिए कभी कभी कहां कहां माया का प्रभाव अपना काम कर लेता है। वह आराम से जाने वाली नहीं है। लास्ट घड़ी तक डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट, कड़वा रूप नहीं तो बहुत मीठा रूप और नया नया रूप धारण कर ब्राह्मणों की ट्रायल करती रहती है। फिर भोले भोले ब्राह्मण क्या कहते हैं? यह तो बाप दादा ने सुनाया ही नहीं था कि इस रूप में भी माया आती है। तो बाबा क्या कहते? अलबेलेपन के कारण अपने को चेक भी नहीं करते और सोचते हैं बाबा ने तो कहा ही नहीं था कि ये रूप भी होता है, लेकिन वास्तव में बाबा कहे खुद का अलबेलापन है। सोचते कि बाप दादा तो कहते हैं कि माया आएगी, आधा अक्षर याद रखते कि माया आएगी, लेकिन पूरा सेंटेंस क्या है कि माया जीत बनना है, ये भूल जाते हैं। तो माया आएगी ये याद रखते हैं, लेकिन बाबा ने तो ये भी कहा है कि माया जीत बनना है, ये भूल जाते हैं। और बात और बात क्या है? व्यर्थ व साधारण बोल के भिन्न भिन्न रूप देखे। कितने प्रकार के रूप देखे बाबा ने? एक, सीमा से बाहर अर्थात लिमिट से परे हंसी मजाक करना, ये भी व्यर्थ में गिना जाता है। सीमा से बाहर अर्थात लिमिट से परे हंसी मजाक करना। दूसरा, टॉन्टिंग वे। तीसरा, इधर उधर के समाचार इकट्ठा कर सुनना और सुनाना। चौथा, कुछ सेवा समाचार और सेवा समाचार के साथ सेवाधारियों की कमजोरी का चिंतन, यह मिक्स चटनी है। और पांचवा, अयुक्ति युक्त बोल जो ब्राह्मणों की डिक्शनरी में है ही नहीं।
अयोग्य बोल, अयुक्ति युक्त बोल, ये भी निकल जाते हैं व्यर्थ बोलने वाले। तो ये 5 रूपरेखाएं देखी। पहली, लिमिट से बाहर हंसी मजाक। दूसरा, टॉन्टिंग वे। तीसरा, इधर उधर का समाचार इकट्ठा कर सुनना और सुनाना। चौथा, सेवा समाचार के साथ साथ सेवाधारियों के कमजोरी का चिंतन और उसकी मिक्स चटनी बनाना। और पांचवा, अयुक्ति युक्त बोल, जो ब्राह्मणों की डिक्शनरी में है ही नहीं। ये 5 रूपरेखाएं देखी। इन पांचों को ही बाप दादा व्यर्थ बोल में गिनती करते हैं। ये पांचों ही व्यर्थ है। ऐसा नहीं समझो हंसी मजाक अच्छी है। अब बाबा उस चीज को क्लैरिफाई करते हैं कि कई लोग सोचते हैं कि क्या फिर हंसी मजाक करना ही नहीं। तो बाबा ने कहा, ऐसे नहीं समझो, हंसी मजाक अच्छी चीज है। हंसी मजाक अच्छा वह है, कौन सा, जिसमें रूहानियत हो और जिससे हंसी मजाक करते हो उस आत्मा को फायदा हुआ। टाइम पास हुआ या टाइम वेस्ट हुआ, ये देखो। तो हंसी मजाक अच्छा वह है जिसमें रूहानियत हो और जिससे हंसी मजाक करते हो उस आत्मा को फायदा हुआ। या टाइम पास हुआ या टाइम वेस्ट हुआ। बाबा कहिए देखो कि टाइम वेस्ट गया। रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल के प्रमाण रमणीकता अच्छी लगती है। व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल के प्रमाण रमणीकता अच्छी लगती है। अगर इन सब बातों में से एक बात भी ठीक नहीं तो रमणीकता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाएगी। और सर्टिफिकेट क्या मिलेगा कि हंसाते बहुत अच्छा है लेकिन बोलते बहुत है। तो मिक्स चटनी हो गई ना। तो समय की सीमा रखो, इसको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। यानी हंसी मजाक भी मर्यादा पुरुषोत्तम वाली हो, जिसमें रूहानियत हो, सामने वाली आत्मा को फायदा हो, टाइम वेस्ट न जाए, लेकिन वो समय भी कुछ घड़ी के लिए जैसे रमणीकता का वातावरण बन जाए। कहते हैं, कई कहते हैं, क्या कहते हैं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। तो बाबा कहे कौन सा स्वभाव है? बाप दादा वाला स्वभाव है। तो इसको भी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, साधारण पुरुष कहेंगे। बोल सदैव ऐसे हो, कैसे? बाबा कहे बोल सदैव ऐसे हो जो सुनने वाले चात्रक हो कि यह कुछ बोले और हम सुने। इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। महावाक्य ज्यादा नहीं होते, जब चाहे तब बोलता रहे, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। तो सतगुरु के बच्चे मास्टर सतगुरु के महावाक्य होते हैं, वाक्य नहीं। व्यर्थ बोलने वाला अपनी बुद्धि में व्यर्थ बातें, व्यर्थ समाचार, चारों ओर का कूड़ा किचड़ा जरूर इकट्ठा करेगा, क्योंकि उनको कथा का रमणीक रूप देना पड़ेगा। इसलिए चारों तरफ का कूड़ा कचड़ा सारा इकट्ठा करेगा, तभी तो वो इंटरेस्टिंग बना सकता है और रमणीकता से उसको सुना सकता है। क्योंकि उनको कथा का रमणीक रूप देना पड़ेगा, जैसे शास्त्रवादियों की बुद्धि है ना। इसलिए जिस समय और जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है, युक्ति युक्त है, स्वयं के और दूसरी आत्माओं के लाभ लायक है, वही बोल बोलो। तो बोल के लिए बाबा ने कहा जिस समय
जिस स्थान जो बोल आवश्यक है, युक्ति युक्त है, स्वयं को और दूसरी आत्माओं को लाभ लायक है, वही बोल बोलो। बोल के ऊपर अटेंशन कम है, इसलिए इस पर डबल अंडरलाइन। विशेष इस वर्ष बोल के ऊपर अटेंशन रखो। बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं, चेक करो बोल द्वारा एनर्जी और समय कितना जमा किया और कितना व्यर्थ गया। जब इसको चेक करेंगे तो स्वतः ही, अब बाबा युक्ति बताते हैं, स्वतः ही अंतर्मुखता के रस को अनुभव कर सकेंगे। तो पुरुषार्थी से तीव्र पुरुषार्थ की ओर जाने के लिए बाबा कहे, चेक करो बोल द्वारा एनर्जी और समय कितना जमा किया और कितना व्यर्थ गया। जब इसको चेक करेंगे तो स्वतः ही अंतर्मुखता के रस को अनुभव कर सकेंगे। अंतर्मुखता का रस और बोलचाल का रस, इसमें रात दिन का अंतर है। अंतर्मुखी सदा भ्रुकुटी की कुटिया में, अंतर्मुखी सदा भ्रुकुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्त का अनुभव करता है। समझा? समझना अर्थात बनना, समझना अर्थात बनना। जब कोई बात समझ में आ जाती है तो वह करेगा जरूर। कहेंगे ना, आपकी बात समझ में आ गई, अब जरूर करेंगे, समझेगा जरूर। फिर बाबा के सन्मुख टीचर्स बैठे थी, तो बाबा कहे, टीचर्स तो है ही समझदार, तब तो भाग्य मिला है ना, निमित्त बनने का भाग्य। इसका महत्व अभी कभी कभी साधारण लगता है, लेकिन यह भाग्य समय पर अति श्रेष्ठ अनुभव करेंगे। निमित्त बनने का भाग्य, टीचर बनने का भाग्य, बाबा कहे समय पर अति श्रेष्ठ अनुभव करेंगे। किसने निमित्त बनाया? किसने मुझ आत्मा को इस योग्य चुना? यह स्मृति ही स्वतः श्रेष्ठ बना देती है। बनाने वाला कौन? अगर इस स्मृति में रहो तो बहुत सहज निरंतर योगी बन जाएंगे। सदा दिल में बनाने वाले बाप के गुणों के गीत गाते रहो तो निरंतर योगी हो जाएंगे। ये कम बात नहीं है। टीचर बनना, निमित्त बनना, बाबा कहे ये कम बात नहीं है। सदा दिल में बनाने वाले बाप के गुण गाते रहो तो निरंतर योगी बन जाएंगे। सारे विश्व की कोटों की कोट, यानी कोट माना करोड़ों, तो सारे विश्व की कोटों की कोट करोड़ों आत्माओं में से कितनी नियमित टीचर्स बनी है? कितनी नियमित टीचर्स बनी हो? बाबा कहे सारे विश्व की कोटों की कोट आत्माओं में से कितनी निमित्त टीचर्स बनी हो। ब्राह्मण परिवार में भी टीचर्स कितनी है? तो कोई में कोई हो गई ना। टीचर अर्थात सदा भगवान और भाग्य के गीत गाती रहे। बाप दादा को टीचर्स पर नाज होता है, लेकिन राजयुक्त टीचर्स पर नाज होता है। बाबा को भी टीचर्स को देखकर नाज होता है, लेकिन जो राजयुक्त टीचर्स है उनको देखकर बाबा को नाज होता है। अच्छा, फिर बाबा के सामने प्रवृत्ति वाले थे, तो बाबा कहे प्रवृत्ति वाले भी मजे में रहते हैं ना। मूंझने वाले हो या मजे में रहने वाले हो, ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड तन मन धन जन का मजा ही मजा है। चारों ही बातों का सुख और मजा है। तन मन धन और जन। आराम से सोते हो, आराम से खाते हो, आराम से रहना, खाना, सोना और पढ़ना।
और कुछ चाहिए क्या? आराम से रहना, खाना, सोना और पढ़ना, और कुछ चाहिए क्या? पढ़ना भी ठीक है, या अमृत वेले सो जाते हो? सुबह सुबह ही पढ़ाई होती है, तो बाबा कहे पढ़ाई भी ठीक है, या अमृत वेले सो जाते हो? ऐसे कई बच्चे करते हैं। कहेंगे सारी रात जाग रहे थे, सुबह को नींद आ गई। या एक सेवा करेंगे तो अमृत वेले को छोड़ देंगे। रात को देर तक बैठ करके जागते रहेंगे कुछ सेवा में, तो बाबा कहे फिर अमृत वेले छोड़ देंगे। तो जमा क्या हुआ? एक्स्ट्रा जमा तो हुआ नहीं। एक तरफ सेवा की, दूसरे तरफ अमृत वेला मिक्स किया। बाबा कहे एक तरफ सेवा की और दूसरे तरफ अमृत वेला मिस किया, तो क्या हुआ? लेकिन नेमिनाथ मुआफिक ऐसे झुटका खाते नहीं बैठना। वह टीवी बहुत अच्छी होती है, जैसे वह योग के आसन करते हैं ना, अनेक प्रकार के पोज बदलते रहते हैं, तो यहां भी ऐसे हो जाते हैं। सोचते हैं सहज योग है ना, इसलिए आराम से बैठो। कईयों की तो ट्यून भी बाप दादा के पास सुनने में आती है। ट्यून कौन सी? बाबा कहे कईयों की तो ट्यून भी बाप दादा के पास सुनने में आती है। कौन सी ट्यून? कराटे की ट्यून। बाप दादा के पास वह भी कैसेट है, तो अब डबल अंडरलाइन करेंगे ना, फिर बाप दादा सुनाएंगे कि रिजल्ट में कितना अंतर पड़ा। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ लक्ष्य और श्रेष्ठ लक्षण धारण करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा अपने बोल को समय और संयम में रखने वाले पुरुषोत्तम आत्माओं को, सदा महावीर बन माया के सर्व रूपों को जानने वाले नॉलेजफुल आत्माओं को, सदा हर सेकंड मौज में रहने वाले बेफिक्र बादशाहों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अव्यक्त बाप दादा की फिर पार्टियों से मुलाकात है, तो बाबा कहे साइलेंस की शक्ति को अच्छी तरह से जानते हो। साइलेंस की शक्ति सेकंड में अपने स्वीट होम शांति धाम में पहुंचा देती है। साइंस वाले तो और फास्ट गति वाले यंत्र निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आपका यंत्र, साइलेंस की शक्ति का यंत्र कितनी तीव्र गति का है, सोचा और पहुंचा। ऐसा यंत्र साइंस में है जो इतना दूर बिना खर्च के पहुंच जाए। वो तो एक एक यंत्र बनाने में कितना खर्चा करते हैं, कितना समय, कितनी एनर्जी लगाते हैं। आपने क्या किया? बिना खर्च मिल गया। कौन सी एनर्जी है हमारे पास? संकल्प की शक्ति। साइलेंस की शक्ति में संकल्प की शक्ति सबसे फास्ट है, तो बाबा कहे ये संकल्प की शक्ति सबसे फास्ट है। आपको शुभ संकल्प का यंत्र मिला है, दिव्य बुद्धि मिली है, शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि से पहुंच जाते हो। जब चाहे तब लौट आओ, जब चाहो तब चले जाओ, परमधाम चले जाओ, सूक्ष्म वतन में चले जाओ। तो शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि मिली है, जिस कारण से बाबा कहे जब चाहो तब लौट आओ, जब चाहो तब चले जाओ। साइंस वालों को तो मौसम भी देखना पड़ता है। साइंस वालों को तो अपने यंत्र को यूज करने के लिए मौसम भी देखनी पड़ती है। आपको तो यह भी नहीं देखना पड़ता कि आज बादल है, नहीं जा सकेंगे। आजकल देखो बादल तो क्या, थोड़ी सी फागी भी होती है,
तो भी प्लेन नहीं उड़ सकता। और आपका विमान एवर रेडी है या कभी फागी आती है? एवर रेडी है? सेकंड में जा सकते हैं संकल्प शक्ति से, ऐसी तीव्र गति है। माया कभी रुकावट तो नहीं डालती है। मास्टर सर्वशक्तिवान को कोई रोक नहीं सकता। जहां सर्व शक्तियां हैं वहां कौन रोकेगा? कोई भी शक्ति की कमी होती है तो समय पर धोखा मिल सकता है। मानो सहन शक्ति आप में है, लेकिन निर्णय करने की शक्ति कमजोर है। तो जब ऐसी कोई परिस्थिति आएगी जिसमें निर्णय करना हो, उस समय नुकसान हो जाएगा। होती एक ही घड़ी निर्णय करने की, बस एक ही घड़ी का टाइम होता है। होती एक ही घड़ी निर्णय करने की है, हाँ या ना। लेकिन उसका परिणाम कितना बड़ा होता है। तो सब शक्तियां अपने पास चेक करो। बाबा कहे तो सब शक्तियां अपने पास चेक करो। ऐसे नहीं ठीक है, चल रहे हैं, योग तो लगा रहे हैं, लेकिन योग से जो प्राप्तियां हैं वह सब है। या थोड़े में खुश हो गए कि बाप तो अपना हो गया। बाप तो अपना है, लेकिन प्रॉपर्टी वर्षा भी अपनी है। बाबा पूछते हैं, बाप तो अपना है लेकिन प्रॉपर्टी बाबा की, वर्षा भी अपने है ना? या सिर्फ बाप को पा लिया वही ठीक है? वर्षे के मालिक बनना है ना। बाप की प्रॉपर्टी है सर्व शक्तियां, इसलिए बाप की महिमा ही है सर्वशक्तिमान, ऑलमाइटी अथॉरिटी। सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है या इतना ही है कमाया और खाया बस? बाप दादा ने सुनाया है कि आगे चलकर आप मास्टर सर्वशक्तिवान के पास सब भिखारी बनकर आएंगे। पैसे या अनाज के भिखारी नहीं, लेकिन शक्तियों के भिखारी आएंगे। तो जब स्टॉक जमा होगा तब तो देंगे ना। दान वही दे सकता जिसके पास अपने से ज्यादा है। अगर अपने जितना ही होगा तो दान क्या करोगे? अपने जितना ही होगा तो दान क्या करेंगे? तो इतना जमा करो। संगम पर और काम ही क्या है? जमा करने का ही काम मिला है। सारे कल्प में और कोई युग नहीं है जिसमें जमा कर सको। फिर तो खर्च करना पड़ेगा। सतयुग से ही तो खर्च करना आरंभ हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहे यही संगम का समय है सारे कल्प में जब जमा कर सकते हैं। फिर तो खर्च करना पड़ेगा, जमा नहीं कर सकेंगे। तो जमा के समय अगर जमा नहीं किया तो अंत में क्या कहना पड़ेगा? अब नहीं तो कब नहीं। फिर टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। अभी तो लेट का बोर्ड है, टू लेट का नहीं। सभी माताओं ने इतना जमा किया है। शिव शक्तियां हो या घर की माताएं हो, शिव शक्ति कहने से शक्तियां याद आती है। किन माताओं को बाप ने शिव शक्तियां बना दिया? किन माताओं को बाप ने शिव शक्ति बना दिया है? अगर कोई शक्ल आकर देखे तो क्या कहेंगे? ऐसी शक्तियां होती है क्या? लेकिन बाप ने पहचान लिया कि वह आत्माएं शक्तिशाली है। बाप तो आत्माओं को देखता है, न बूढ़ा देखता, न जवान देखता, न बच्चा देखता। आत्मा तो बूढ़ी व छोटी है ही नहीं। तो यह खुशी है ना कि हमको बाबा ने शिव शक्ति बना दिया। दुनिया में कितनी पढ़ी लिखी माताएं हैं, लेकिन बाप को गांव वाले ही पसंद है। क्यों पसंद है? सच्ची दिल पर साहब राजी।
बाप को सच्ची दिल प्यारी लगती है। जो भोले होंगे उन्हें झूठ कपट करने नहीं आएगा। जो चालाक चतुर होते हैं उसमें ये सब बातें होती है। तो जिसकी दिल भोली है अर्थात दुनिया की मायावी चतुराई से परे है, वह बाप को अति प्रिय है। बाप सच्ची दिल को देखता है, बाकी पढ़ाई को, शक्ल को, गांव को, पैसे को नहीं देखता है। सच्चे दिल चाहिए। बाबा कहे बाकी पढ़ाई को, शक्ल को, गांव को, पैसे को नहीं देखता। सच्ची दिल चाहिए, इसीलिए बाप का नाम दिल वाला है। अच्छा, आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, दृढ़ निश्चय द्वारा फर्स्ट डिवीजन के भाग्य को निश्चित करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। दृढ़ निश्चय द्वारा फर्स्ट डिवीजन के भाग्य को निश्चित करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है। जैसे ब्रह्मा बाप फर्स्ट नंबर में निश्चित हो गए, ऐसे हमें फर्स्ट डिवीजन में आना ही है, यह दृढ़ निश्चय हो। ड्रामा में हर एक बच्चे को ये गोल्डन चांस है। सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन हो तो नंबर आगे ले सकते हो। बाबा कहे सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन हो तो नंबर आगे ले सकते हैं। इसलिए मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म करते चलो। साथ के अनुभव को बढ़ाओ तो सहज सब सहज हो जाएगा। साथ के बाबा के साथ के अनुभव को बढ़ाओ तो सब सहज हो जाएगा। जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है उसके आगे माया पेपर टाइगर है। उसके आगे माया पेपर टाइगर है। अच्छा, आज का स्लोगन है, स्वयं को हीरो पाठधारी समझ बेहद नाटक में हीरो पाठ बजाते रहो। स्वयं को हीरो पाठधारी समझ बेहद नाटक में हीरो पाठ बजाते रहो। अच्छा, ओम शांति।